डीकोल्ड टोटल एक जानी मानी दवा थी जिसे भारत में सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द जैसे लक्षणों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवा थी जिसमें 2 या 2 से अधिक दवाओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। लेकिन भारत में इस दवा पर प्रतिबंध लग गया। आइए इसकी कहानी को एक रोचक जीवन कथा के रूप में समझते हैं। अर्कादा डीकोल्ड टोटल की कहानी, एक दवा का उदय और अंततः जन्म और लोकप्रियता। डीकोल्ड टोटल का जन्म भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी रिकेट बेंकिसर के दिमाग की उपज था। इसमें पैरासिटामोल, कैफीन और फेनिलेफ्रिन जैसे सक्रिय तत्व थे जो सर्दी जुकाम के लक्षणों को जल्दी राहत देने के लिए एक साथ काम करते थे। यह दवा जल्दी ही घर घर में मशहूर हो गई। लोग इसे सर्दी, नाक बहने, गले की खराश और हल्के बुखार के लिए इस्तेमाल करते थे। इसकी आसान उपलब्धता और तेज असर ने इसे डॉक्टरों और मरीजों का पसंदीदा बना दिया। चुनौतियों का सामना, लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 2016 में भारत सरकार ने डीकोल्ड टोटल सहित लगभग 344 एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। कारण, सरकार की विशेषज्ञ समिति ने पाया कि इन दवाओं में मिलाए गए तत्वों का संयोजन तर्कसंगत, रैशनल नहीं था। मतलब इन दवाओं के फायदे के मुकाबले जोखिम ज्यादा थे। समिति ने माना कि ऐसी दवाएं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकती है, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाना या साइड इफेक्ट्स का कारण बनना। कानूनी जंगें, डीकोल्ड टोटल और अन्य दवाओं के निर्माताओं ने इस प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी। उनका तर्क था कि सरकार ने बिना उचित परामर्श के यह प्रतिबंध लगाया। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कंपनियों को राहत देते हुए प्रतिबंध पर रोक लगा दी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डीटीएबी को इन दवाओं की जांच करने का आदेश दिया। उम्मीद की किरण, 2018 और 2022 में डीकोल्ड टोटल के लिए कुछ राहत की खबर आई। विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि इस दवा को कुछ शर्तों के साथ बेचा जा सकता है, जैसे कि चौथे चरण के क्लिनिकल ट्रायल फेज I4 करना और सुरक्षा व प्रभावशीलता का डेटा जुटाना। समिति ने यह भी नोट किया कि इस तरह का संयोजन यूके, यूएसए और सिंगापुर जैसे देशों में मंजूर है। लेकिन इन शर्तों में यह भी शामिल था कि दवा को केवल डॉक्टर के पर्चे पर बेचा जाए और इसके पैकेज पर स्पष्ट चेतावनी दी जाए। 2024 में अंतिम झटका। 2024 में कहानी ने फिर करवट ली। सरकार ने 156 और एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें डीकोल्ड टोटल भी शामिल था। इस बार डीटीएबी और विशेषज्ञ समिति ने साफ कहा कि इन दवाओं का कोई चिकित्सीय औचित्य, थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन नहीं है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26A के तहत यह प्रतिबंध लगाया। इस बार यह स्पष्ट था कि डीकोल्ड टोटल का भारत में भविष्य नहीं। क्यों हुआ प्रतिबंध? डीकोल्ड टोटल पर प्रतिबंध की कहानी कई कारणों से जुड़ी है। 1. स्वास्थ्य जोखिम। एफडीसी दवाओं में कई सक्रिय तत्व होने के कारण अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा तत्व इसके लिए जिम्मेदार है। 2. एंटीबायोटिक प्रतिरोध। विशेषज्ञों का मानना है कि अनावश्यक दवाओं का मिश्रण एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जो एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। 3. वैकल्पिक दवाएं। सरकार का कहना था कि सुरक्षित और एकल घटक दवाएं उपलब्ध हैं, जो इन एफडीसी दवाओं की जगह ले सकती हैं। 4. नैतिकता और पारदर्शिता। कुछ निर्माताओं ने शिकायत की कि सरकार ने बिना उचित परामर्श के प्रतिबंध लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। डीकोल्ड टोटल का अंत। डीकोल्ड टोटल की कहानी एक ऐसी दवा की है जो कभी घर घर में थी, लेकिन स्वास्थ्य जोखिमों और नियामक सख्ती के कारण बाजार से गायब हो गई। यह कहानी हमें बताती है कि दवाओं का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए और सरकार का काम है कि वह जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। आज डीकोल्ड टोटल की जगह
डॉक्टर एकल घटक दवाओं की सलाह देते हैं जो ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। नैतिक सीखा। हर दवा की अपनी कहानी होती है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो सावधानी और विज्ञान को प्राथमिकता देना जरूरी है। डीकोल टोटल की कहानी खत्म हो गई, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और केवल डॉक्टर की सलाह पर ही दवाएं लेनी चाहिए।